हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमूर्त बीजगणित के जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी। ऐसा क्यों? हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से कंप्लीट किए? एक तो चैप्टर नंबर 1 और एक चैप्टर नंबर 2। ठीक है ना। तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो दोनों चैप्टर इनफ है, आपको और कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चैप्टर कराने का जो मेरा रीज़न है वो ये है कि इन दोनों चैप्टर में से कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आई है या मैंने भी नहीं कराई है। ठीक है ना। बाय फॉल्ट वो आपके एग्ज़ाम में आ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये क्रमचय वाला जो चैप्टर है इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुत ईजी है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है और वो एग्ज़ाम में लगभग हर साल बड़े क्वेश्चन के रूप में +3 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। तो ये आप कुछ एग्जांपल्स कर लोगे और वो तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है। तो उससे आपका एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया बाय चांस, तो आप इससे वो वाला क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना। तो आप बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आधे घंटे का वीडियो है तो आप आधा घंटा दे ज़रूर और इसको ज़रूर देखें। ठीक है ना। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि ये सारी इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले जो PDF दी थी उसमें मिल जाएगी आपको। और कोई डेफिनेशन रह भी गई हो तो डेफिनेशन किसी को नहीं छोड़ना है अपन को। डेफिनेशन तो अपन को सारे डेफिनेशंस करनी है क्योंकि अपन डेफिनेशंस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है अपन को। ठीक है ना। क्रमचय रूपांतरण क्रमचय, मतलब इसको क्रमचय भी बोल सकते हैं और रूपांतरण क्रमचय भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित क्या है? किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। क्रमचय कहलाता है। किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। देखो किस तरह से इसमें 3 पॉइंट आए। कौन कौन से आए? एक तो कौन सा होना चाहिए? ए से ए पर परिभाषित होना चाहिए, मतलब समुच्चय क्या होगा यहाँ पे? सेम होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? एक के होना चाहिए, मतलब आपने पढ़ा ही है कि किस तरह से हम एक आच्छादक को किस तरह परिभाषित करते हैं। इस तरह से जैसे अपने पास ये 2 समुच्चय है, ये भी ए है अपने पास, ये भी क्या है? ए है, क्योंकि हमको बोल रखा है ए से ए पर परिभाषित होना चाहिए। इसके कोई अवयव है माना कि 1 2 3, और इस इधर क्या है? f(1), f(2) और f(3). तो एक का मतलब तीनों के एक ही एक होंगे, जो प्रतिचित्रण होंगे सिर्फ एक होंगे। फिर 1 का भी प्रतिचित्रण केवल एक, 2 का भी एक, 3 का भी एक। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है अपने पास? आच्छादक। आच्छादक का मतलब क्या होंगे? इनके भी केवल एक ही, मतलब ये भी केवल एक अवयव के ही प्रतिचित्रण होंगे। जैसे ये केवल 1 का है, ये केवल 2 का है, ये केवल 3 का है। ऐसा नहीं कि ये 2 अवयवों का प्रतिचित्रण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। तो क्या डेफिनेशन अपने पास कि क्रमचय या रूपांतरण क्रमचय किसे कहते हैं? कि किसी समुच्चय ए से ए पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन क्रमचय कहलाता है, और इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना। हमको अभी इससे कोई लेना देना नहीं जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब जो टॉपिक आने वाला है वो आपके क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। क्या है टॉपिक? है आपके पास 2 क्रमचयों का गुणा कैसे कराते हैं। क्या टॉपिक है आपके पास? 2 क्रमचयों का गुणा। ये आपके लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कि 2 क्रमचयों का गुणा कैसे कराते। क्रमचय अभी हमने पढ़े। अब देखो होते किस रूप में क्रमचय, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल। सिंपल मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे एक f फंक्शन के रूप में ये इस तरह से होता है 1 2 2 3 3 4 4 1। ये कुछ भी आ सकता है नंबर, ये तो मैंने अपने हिसाब से लिए। ठीक है ना। तो एक तो ये क्रमचय हो गया मेरा। सेकंड क्रमचय क्या हो गया कि 1 3 2 4 3 2 और 4 1। आई चीज़ समझ में? ये देखो 1 2 2 3 3 4 4 1, ये सारे अवयव माना कि कोई भी हमने एक समुच्चय ले लिया तो उसमें 1 2 3 4 है, तो नीचे भी देखो 1 2 3 4 ही है।
हो गया एक, ये ए से ए पर परिभाषित। एक के की कैसे कि एक का 2 से, 2 का 3 से, मतलब सभी एक एक ही प्रतिचित्रण बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक के की आच्छादक हो गया। इसी तरह इसमें भी है 1 2 3 4 3 4 2 1, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अवयव है, ठीक है ना, जो ऊपर अवयव है वही नीचे अवयव है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो क्या हो गया अपने पास क्रमचय ग्रुप, ये तो क्या हो गया क्रमचय या क्रमचय रूपांतरण। हमको दो तरह के दो क्रमचय दे दिए, एक तो अफ की फॉर्म, एक तो अफ दे दिया और एक हमको क्या दे दिया, जी दे दिया। तो ये इस तरह से होता है क्रमचय, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि क्रमचयों का गुणा, टॉपिक क्या है, क्रमचयों का गुणा। तो देखो क्रमचयों का गुणा कैसे कराते हैं, बहुत ईजी है, दो तरीके बताऊँगा आपको। एक तो एफ इंटू जी, यही कराना ना, एफ इंटू जी क्रमचयों का गुणा। मतलब पहले तो एफ की वैल्यू क्या है 1 2 2 3 3 4 और 4 1, और जी की वैल्यू क्या है अपने पास 1 3 2 4 3 2 और 4 1। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है। कोई दिक्कत है? अब देखो एक मेथड है जो एग्ज़ाम के हिसाब से, सॉरी आपकी बुक के हिसाब से जो क्या है वो मैं बताता हूँ, प्रोसेस क्या है, कैसे क्या होता है एग्ज़ाम। अपन को क्या दे रखा है एफ जी, इस एफ जी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एफ ओ जी, फोग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, फो का मतलब फो, एफ तो रह जाता है बाहर और जी चला जाता है अंदर। एफ जी को मैं क्या लिख सकता हूँ एफ ओ जी, और उसको मैं कैसे आगे कैसे डिफाइन करूँगा, इसको मैं एफ जी एक्स। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूँ अवयव वन की, किसकी बात करूँ, अवयव वन की। तो एफ तो एज इट इज़ रहेगा, जी मेरा एज इट इज़, एक्स की जगह क्या लिखूँगा मैं 1। तो देखो ये एफ एज इट इज़ है, जी ऑफ वन की वैल्यू क्या है, जी ऑफ वन, मतलब जी ऑफ वन की वैल्यू का मतलब क्या है कि वन का प्रतिचित्रण क्या है जी में, ये जी है मेरा और ये क्या है मेरा एफ है। तो मुझे फॉग निकालना है, तो मैंने क्या लिखा एफ जी एक्स, और एक्स की जगह एक बार फर्स्ट वाला अवयव लिया 1। तो बताओ जी ऑफ वन की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3। अब बताओ एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3, ये एफ वाला है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, मतलब 3 का प्रतिचित्रण क्या आ रहा है 4, तो ये क्या हो गया 4। मतलब नया हम जो क्रमचय बनाएंगे इनके मल्टीप्लाई होने के बाद, उसमें भी अवयव ऊपर तो यही लिखेंगे अपन 1 2 3 4, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे तो उनके प्रतिचित्रण में होंगे। तो बताओ स्टार्टिंग में हमने क्या लिया, एक्स की जगह 1 लिया और 1 का हमको क्या मिला 4। अब देखो इसी तरह आगे करता हूँ मैं। अब मैं फोग लूँगा किसके लिए, 2 के लिए, एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 को लूँगा। ये एफ तो मेरा एज इट इज़ है, ये जी के साथ क्या चल रहा है 2, तो ये एफ जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, ये जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 4, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है 1। यानी जब 2 रखा तो मुझे क्या मिला 1, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फोग 3, यानी जब अवयव लेंगे अपन 3 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फोग 3, यानी जी ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, जी ऑफ 3 की वैल्यू 2, तो ये मैंने ले लिया 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है अपने पास, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो ये आ गया मेरे पास 3, यानी 3 रखा तो मुझे क्या मिला 3 मिला। एक और रख सकता हूँ मैं लास्ट वाला 4, यानी एफ ऑफ जी ऑफ 4। तो देखो क्या मिला मुझे, जी ऑफ 4 की वैल्यू क्या चल रही है 1, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, यानी जब 4 रखा तो मुझे क्या मिला 2। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, एफ इंटू जी की। तो ये जो क्रमचय आया है वो क्या है, एफ इंटू जी का गुणनफल आया अपने पास। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह हमको गुणनफल करने हो, और बहुत इजी है ये, अभी आपको कठिन लग रहे होंगे लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है ना इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं, देखो 1 का क्या चल रहा है, मतलब ये सबसे पहले तो लिखो 1 का प्रतिचित्रण क्या है 4, ये लिख दिया 4 का क्या है 2, ये लिख दिया 2 का क्या है 1। मतलब जब तक वापस 1 नहीं आ जाए, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, जो अवयव से स्टार्ट किया है, यदि वापस वही अवयव आ जाता है तो उसको नहीं लिखना है और इसको वापस ब्रैकेट को बंद कर देना है। और 3 का तो 3 ही है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको केवल ये वाली चीज़ भी दे दे तो आपको वापस ये क्रमचय बनाने की बोल दे, तो आपको क्या देखना है, आपको इस तरह से क्या चीज़ देगा जो चेंजेस हो रहे होंगे। यदि इसमें से कुछ अवयव गायब है इसका मतलब उनमें कोई चेंज, उनके प्रतिचित्रण में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब 3 का 3 होगा। आज इस समय ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अभी करेंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ इसको मल्टीप्लाई करने का। एक दूसरा तरीका मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, बहुत वो तो ईजी है। सबसे पहले मैं एफ इंटू जी लिख देता हूँ,
1 2 2 3 3 4 4 और 1, 1 3 2 4 3 2 और 4 और 1। इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो क्या लिख देना, ऊपर नीचे क्या मतलब 1 2 3 4 तो आपको लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, जी से, इधर वाले से। जी भी नहीं करना है, इधर वाले से करना है, राइट हैंड साइड वाले से। स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड वाले से। ये ध्यान रखना है बस कि आपको अवयव लेके, अवयव फर्स्ट वाला अवयव लेना कहाँ से है, राइट हैंड साइड से, मतलब इधर कोई भी हो, यदि एफ होगा तो एफ से लेना है और जी होगा तो जी से लेना है। वन की बात करेंगे, वन का प्रतिचित्रण क्या है, 3। अब आ जाओ इधर, 3 का क्या है, 4। अब 2 की बात करते हैं, इधर 2 का प्रतिचित्रण क्या है, 4 है, इधर 4 का क्या है फिर 1। यहाँ पे 3 का क्या है, 2, 2 का क्या है इधर 3, और 4 का क्या है 1, 1 का इधर क्या है 2। देखो यही आंसर आ गया ना, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3 और 4 का 2 आ गया सेम आंसर। तो ये इस तरह से हमको करना होता है, ठीक है ना। तो इतना ये तो मैं प्रोसेस बताया कि आता कहाँ से ये चीज़, ठीक है ना। ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना, अपन को डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपन यही कर रहे हैं, देखो पहले जी से ले रहे हैं, फिर हम उसको एफ में डाल रहे हैं, तो फिर एफ का देख रहे हैं, वो की वही चीज़ है, बस मैंने इनको ये वाली प्रोसेस नहीं लिखी, वो डायरेक्ट कर दिया। आई चीज़ समझ में, तो कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस में हमको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और सारे एग्जांपल आपके सोल्व हो जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनको करके चले जाना, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, सीधा सा है कि आपको क्या करना है, एफ इंटू जी तथा जी इंटू एफ ज्ञात कीजिए। आपको एफ भी दे रखा है और आपको जी भी दे रखा है, ठीक है ना। ये क्या है अपने पास, क्रमचय ग्रुप, ठीक है ना। आपको एफ भी दे रखा है और जी भी दे रखा है। सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ एफ इंटू जी। एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 2 3 4 और 3 2 4 1। ऐसे जी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 और 4 1 2 3। आगे दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, इसमें सीधा सा आपको बताया मैंने कि 1 2 3 4 तो लिख देते हैं एज इट इज़, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जी से, या इधर वाले से, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। 1 का प्रतिचित्रण क्या है यहाँ पे 4, फिर 4 का क्या है इधर 1, 2 का क्या है 1, 1 का क्या है 3, 3 का क्या है 2, 2 का क्या है अपने पास 2, 4 का क्या है 3 और 3 का क्या है 4। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, एफ इंटू जी की। इसी तरह यदि मुझे फाइंड करना है जी इंटू एफ, तो जी क्या है मेरे पास 1 2 3 4 4 1 2 3, और एफ क्या है 1 2 3 4 और 3 2 4 1, ठीक है ना। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, वही सबसे पहले लिख देंगे 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 लिख देंगे। तो देखो वापस स्टार्ट तो इधर से ही करना है, राइट हैंड साइड से, भले इधर एफ हो या जी हो। 1 का अवयव, 1 का प्रतिचित्रण क्या है 3। अब देखो इधर 3 का क्या है 2, 2 का प्रतिचित्रण क्या है 2, 2 का प्रतिचित्रण इधर क्या है 1, 3 का प्रतिचित्रण क्या है 4। अब देखो 4 का प्रतिचित्रण क्या है इधर 3, 4 का प्रतिचित्रण क्या है 1 और 1 का क्या है 4। तो ये अपने पास क्या आ गया, जी एफ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एफ इंटू जी या जी इंटू एफ। इसका एक बी क्वेश्चन भी है, वो आपको करना है, बहुत ईजी है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। क्या है इसमें, देखो हमको अल्फ़ा दे रखा है, इस बार एफ़ और जी नहीं देके अल्फ़ा और बीटा दे दिया, मतलब दो क्रमचय हमको दे दिए। इसमें फाइंड क्या करना है, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा इन्वर्स फाइंड करो। अब थोड़ा ये अलग आया है आपके लिए, तो इसको समझ लो, कुछ नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। अल्फ़ा इन्वर्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले अल्फ़ा क्या है अपने पास कि 1 मतलब 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, ये वाला है ना अल्फ़ा, ये है अपने पास, तो ये मैंने अल्फ़ा लिख लिया। फाइंड क्या करना मुझे, अल्फ़ा इन्वर्स। तो अल्फ़ा इन्वर्स में आपको क्या करना है, देखो सीधी सी बात है, नीचे वाले अवयव ऊपर लिख लो और ऊपर वाले अवयव नीचे लिख लो, एज इट इज़, कोई आपको चेंजेस नहीं करने उनके ऑर्डर में। नीचे वाले क्या है देखो 2 3 1 5 और 4, और ऊपर वाले क्या है 1 2 3 4 और 5। ये चीज़ आई समझ में, तो ये अपन ने क्या लिया, ऊपर नीचे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसको ऑर्डर वाइज जमा देना है। कैसे, ये अल्फ़ा इन्वर्स तो मेरा एज इट इज चल रहा है, ऊपर देखो आपको ऑर्डर वाइज मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से जमा देना है। तो ये भी चेंजेस होंगे, क्योंकि 1 का क्या है 3 है, 2 का क्या है 1 है, ऐसे 3 का क्या है 2 है, और 4 का क्या है अपने पास 5 है, और 5 का क्या है 4 है। यह क्या आ गया अपने पास, अल्फ़ा इन्वर्स। क्या किया मैंने, सबसे पहले अल्फ़ा लिया,
अल्फ़ा इन्वर्स के लिए क्या करना है, नीचे वाले अवयव को ऊपर भेज देना है और ऊपर वाले अवयव को नीचे ले आना है एज इट इज़। फिर आपको ऑर्डर चेंज कर देना, मतलब 1 को पहले ले आना है, फिर 2 3 4 5 इस तरह से जमा देना। लेकिन प्रतिचित्रण सबके वही रखने हैं, मतलब कि 1 का क्या था 3 है तो 3 रखना है, 2 का 1 है तो 1 है, इनको भी इनके हिसाब से जमाना है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, अल्फ़ा इन्वर्स। ये हमारा उसी एग्जाम्पल का बी वाला क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है हमको, अल्फ़ा बीटा -2। देखो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, -2 पावर है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इस -2 पावर को सोल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। बीटा अपने पास क्या है, ये अपन को क्रमचय दे रखा है बीटा वाला। सबसे पहले तो मैं क्या फाइंड करूँगा, बीटा इन्वर्स। देखो बीटा इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, नीचे वाले अवयव ऊपर, ऊपर ऊपर वाले अवयव नीचे। तो नीचे कौन कौन से अवयव है, 1 3 4 5 और 2। ऊपर कौन कौन से है, 1 2 3 4 5। अब इनको क्या कर लो, ऑर्डर के हिसाब से जमा लो, 1 2 3 4 5। 1 का तो 1 ही चल रहा है, 2 का क्या चल रहा है 5, 3 का क्या है प्रतिचित्रण 2, 4 का क्या है 3 और 5 का क्या है 4। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बीटा इन्वर्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, बीटा की पावर -2। तो देखो बीटा की पावर क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो इसको मैं ऐसा निकाल सकता हूँ ना, बीटा इन्वर्स मल्टीप्लाई बीटा इन्वर्स। कोई दिक्कत थोड़ी है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी -2। तो मतलब इन दोनों को जो इन्वर्स आया है उन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। इन्वर्स क्या आया अपने पास, 1 2 3 4 5, 1 5 2 3 4। वापिस इसी का इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 और 1 5 2 3 4। कोई दिक्कत है नहीं। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो ऊपर तो वही लिख दो, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो अब स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट हैंड साइड से। कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से। 1 का प्रतिचित्रण 1, फिर वापस 1 का 1। 2 का क्या है 5, 5 का क्या चल रहा है 4। 3 का प्रतिचित्रण क्या है 2, 2 का क्या है 5। 4 का क्या है 3, 3 का क्या है इधर 2 और 5 का क्या है 4 और 4 का क्या चल रहा है 3। ये क्या आ गया मेरे पास, बीटा -2। ये आ गई चीज़ समझ में। अब फाइंड क्या करना है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा -2। फाइंड क्या करना है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा -2। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5, 2 3 1 5 और 4। और बीटा -2 तो ये अभी निकाला हमने, 1 2 3 4 5 और 1 4 5 2 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा अपने पास, 1 2 3 4 5 एज इट इज़ करेंगे। वही राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कि 1 का 1 तो इधर 1 का क्या है 2, 2 का 4 तो 4 का क्या है 5, 3 का 5 तो 5 का क्या है 4। इधर 4 का प्रतिचित्रण क्या है 2, तो इस 2 को लेकर हमको इधर आना है। इस 2 का प्रतिचित्रण क्या है 3, तो ये 3। ये यहाँ का 5, यहाँ 5 का प्रतिचित्रण क्या है 3, तो यहाँ पे 3 का प्रतिचित्रण क्या है 1। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा -2। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसका जो सी वाला है वो क्या है अपने पास, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा कि हमको क्या निकालनी है, अल्फ़ा की कोटि। जो अल्फ़ा क्रमचय ग्रुप है उसकी हमको क्या निकालनी है, कोटि निकालनी है। अब देखो कोटि कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम सीख लेते हैं। कोटि कैसे फाइंड करेंगे, ये अपन को क्या दे रखा है, जिसकी कोटि फाइंड करिए उसको लिख दो पहले। तो ये अपने पास अल्फ़ा है, इसको उस फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, जो को मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि 1 का सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। ये 1 का प्रतिचित्रण किसके साथ है 2 के साथ, 2 का किसके साथ है 3 के साथ, 3 का वापस 1 के साथ है, वापस रिपीट हो गया, मतलब इसको नहीं लिखना है। फिर क्या बचा अपने पास 4, तो 4 का प्रतिचित्रण किसके साथ है 5, और 5 का क्या है 4 के साथ, मतलब उसको भी वापस नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से इसको पैसे जमाना है। वापस बता देता हूँ मैं, सबसे पहले स्टार्ट करना है 1 से। 1 का प्रतिचित्रण किसके साथ है 2 के साथ, ये 2 लिख दिया। फिर 2 का किसके साथ है 3 के साथ, तो ये 3 लिख दिया। फिर वापस 3 का किसके साथ है 1 के साथ, तो 1 को वापस नहीं लिखना है क्योंकि रिपीट हो रहा है 1। फिर आना है 4, फिर इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देना, फिर नया स्टार्ट करना है। जहाँ से रिपीट हो जाए वहाँ से नया स्टार्ट करना है। 4 का किसके साथ है 5 के साथ, 5 का किसके साथ है 4, मतलब वापस रिपीट हो गया, मतलब इसको रख देंगे एज इट इज़। तो ये आ गया अपने पास अल्फ़ा, इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। असंयुक्त चक्रों के रूप में भी इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ से कोटि कैसे निकालेंगे कोटि की एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे किसका, एलसीएम ऑफ, यहाँ पे कितने अवयव है 3 अवयव है, तो ये 3। यहाँ पे कितने अवयव है 2, तो ये 2। तो 3 और 2 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जितने अवयव अलग अलग जो ये असंयुक्त चक्र के रूप में हमने इसको डिफाइन किया, कौन कौन से असंयुक्त
असंयुक्त गुणनफल के रूप में, क्या बोल सकते हैं, असंयुक्त गुणनफल के रूप में हमने इनको व्यक्त किया है। तो दो ब्रैकेट बने, दोनों में कितने कितने अवयव है, एक में 3 है और एक में 2 है। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा। तो क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मतलब ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा क्या है अपने पास, 6 आया। तो इस तरह से हमको क्या निकालनी होती है, कोठी निकालनी होती है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, आपको सिग्मा दे रखा है और आपको रो दे रखा है, ठीक है ना। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है कि रो सिग्मा रो इनवर्स क्या दे रखा है, रो सिग्मा रो इनवर्स इक्वल टू रो 1 रो 2 रो 7 रो 2, इस तरह से आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो सबसे पहले तो हमको ये फाइंड करना होगा रो सिग्मा रो इनवर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड करूँ मैं, रो इंटू सिग्मा का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, फिर मैं रो इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा लूँगा। तो रो इंटू सिग्मा, तो रो तो मेरा क्या है, रो इंटू सिग्मा कराएंगे तो देखो रो तो क्या है ये वाला कि 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे क्या चल रहा है अभी, 2 5 4 3 8 7 6 और 1। अब सिग्मा क्या है, देखो सिग्मा में दिक्कत आएगी, तो सिग्मा में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ये हमको दे रखा है सिग्मा। अब इससे हमको क्या बनाना है, क्रमचय बनाना है। क्रमचय ग्रुप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, इसमें इसका मतलब मैं हमने समझा था 1 का किसके साथ है, 7 के साथ। तो ये 1 का 7 के साथ, 7 का किसके साथ है, 2 के साथ, ये 7 का 2 के साथ, 2 का 6 के साथ, ये 2 का 6 के साथ 6 का प्रतिचित्रण 3 के साथ, ये 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, ये 3 का 5 के साथ, 5 का 8, ये 5 का 8 और 8 का किसके साथ है, 4। ये इस तरह से हमको क्या बनानी है, प्रतिचित्रण। तो इसमें कुछ अवयव गायब भी है, जैसे क्या गायब है अपने पास, देखो 4 पे छूट रहा है, मतलब 4 का क्या होगा 1, 4 हमने ले लिखा, 4 का क्या होगा 1, तो 1 भी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, मतलब सारे अवयव आ गए। अब इनको क्रम वाइज जमा लो, ऑर्डर वाइज कि 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का किसके साथ है 7, 2 का 6, 3 का किसके साथ है 5 के साथ, तो ये 5 ले लिया। 4 का किसके साथ है 1 के साथ, 5 का किसके साथ है 8 के साथ, 6 का किसके साथ है 3, 7 का 2 और 8 का 4। ये आ गया रो इंटू सिग्मा, करा लो मल्टीप्लाई। तो वही करना है अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है, वही राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 1 के लिए कि 1 का प्रतिचित्रण क्या है 7, 7 का क्या होगा 6, 2 का क्या है 6, 6 का क्या होगा 7, 3 का प्रतिचित्रण क्या चल रहा है 5, तो 5 का क्या है यहाँ पे 8, 4 का क्या है 1, 1 का क्या है 2, 5 का क्या है 8, 8 का क्या है 1, 6 का क्या है 3, 3 का क्या है 4, 7 का क्या है 2, तो 2 का क्या है इधर 5 और 8 का क्या है 4, 4 का क्या है 3। तो ये तो अपने पास क्या आ गया रो इंटू सिग्मा। अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कराना है मुझे, रो इन्वर्स के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले रो इन्वर्स निकाल लेता हूँ मैं, ये रो, देखो रो इन्वर्स निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो रो क्या है अपने पास, रो है अपने पास ये वाला क्रमचय। क्या करूँगा, नीचे वाले अवयव को ऊपर और ऊपर वाले अवयव को नीचे। तो नीचे वाले अवयव कौन कौन से हैं, 2 5 4 3 8 7 6 और 1, और ऊपर क्या चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको सही जमा लूँगा मैं क्रम वाइज, ऊपर वाला अपन को क्रम वाइज जमाने, ठीक है ना। ऊपर वाले जो चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनमें अपन को क्रम का ध्यान रखना है। नीचे वाले तो जो उनके प्रतिचित्रण होंगे उसके हिसाब से आएंगे। जैसे यहाँ पे 1 का 8 चल रहा है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 का क्या चल रहा है 1, 3 का क्या चल रहा है 4, 4 का क्या चल रहा है 3, 5 का क्या चल रहा है 2, 6 का क्या चल रहा है 7, 7 का क्या चल रहा है 6 और 8 का क्या चल रहा है 5। तो ये क्या आ गया अपने पास रो इन्वर्स। अब देखो हमको करना क्या है, रो सिग्मा का मल्टीप्लाई रो इन्वर्स से करना है। तो रो सिग्मा का अपन पहले से कर लिया है, ये वाला रो सिग्मा का करना है रो इन्वर्स से। तो रो सिग्मा अपने पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 7 8 2 1 4 5 और 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है अपने पास 8 1 4 3 2 7 6 5। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही क्या लिखना है, सबसे पहले अपन को
सबसे पहले लिखना है वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 का क्या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 1 का क्या है 8, 8 का क्या है 3 है। 2 का क्या है 1, 1 का क्या है 6, 3 का क्या है 4, 4 का क्या है 2, 4 का 3, 3 का 8, 5 का क्या है 2, 2 का क्या है अपने पास 7, 6 का क्या है 7, 7 का क्या है इधर चल रहा है 5, और 7 का क्या चल रहा है 6, 6 का देखो इधर क्या चल रहा है 4, और 8 का क्या चल रहा है 5, 5 का क्या चल रहा है 1। तो ये अपने पास क्या गया रो सिग्मा रो इन्वर्स। ठीक है ना। अब देखो प्रूव करना है उसके हिसाब से पहले इसको उस असंयुक्त चक्रों गुणनफल के रूप में लिख लो। 1 का प्रतिचित्रण किसके साथ 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 6 के साथ, 6 का 5 के साथ, 5 का 7 के साथ, 7 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ, और 8 का किसके साथ है 1 के साथ। मतलब रिपीट हो गया, मतलब इसको एज इट इज छोड़ दो। और अवयव भी अपने पास सारे आ गए इसमें। अब देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना कि इस 1 3 को बाहर उधर भेज देता हूँ। इसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये 2 6 5 7 और 4 8, और 1 3 को मैंने लास्ट में भेज दिया। कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसका प्रतिचित्रण है 2, 2 किसका प्रतिचित्रण है 3 का, 2 किसका है मेरे पास प्रतिचित्रण, सॉरी ये अपन को इसको अपन को रो की फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो 2 किसका प्रतिचित्रण है रोम में, रोम में 2 किसका प्रतिचित्रण है। तो हमने बात की रो, ये हमारा रो है। तो रो 2 किसका प्रतिचित्रण है 1 का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे रो ऑफ 1 किसके लिए लिखा है 2 के लिए। 6 किसका प्रतिचित्रण है, तो 6 है मेरा, ये 6 6 6, ये 6 6 किसका प्रतिचित्रण है 7 का। ठीक है, नीचे वाले अवयव को देखना है। तो ये 7, 5 किसका प्रतिचित्रण है, ये प्रतिचित्रण की बात करें ना। 5 किसका प्रतिचित्रण है, किस में देखना है रोम में देखना है। तो ये 5 किसका प्रतिचित्रण है, ये 5 है मेरा। तो 5 किसका है 2 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2। इसी तरह हम आगे से आगे निकाल देंगे। तो ये हम क्या प्रूव कर देंगे, जो हमको प्रूव करना था यहाँ पे ऐसे कि रो 1 रो 7 रो 2, इस आगे तरह से आगे करते जाओगे। इसलिए मैंने 1 और 3 को पीछे भेजा था। ठीक है, तो इस तरह आप प्रूव कर दोगे कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। देखो हमको इसमें क्या दे रखा है, एक तो रो दे रखा है हमको और एक सिग्मा दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको कि सिग्मा इन्वर्स रो इंटू सिग्मा। जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें रो इन्वर्स का मल्टीप्लाई किया था, इसमें सिग्मा इन्वर्स का करना है। तो आपको पहले सिग्मा इन्वर्स निकाल लेना, और फिर एक बार क्या करना आप रो इंटू सिग्मा का मल्टीप्लाई अलग से करा लेना, फिर उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करा लेना। ये तो आपको आ ही गया होगा। मैं बस आपको ये सिग्मा इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको एक्चुअल फॉर्म में लेके आ जाता हूँ कि देखो 1 का प्रतिचित्रण क्या है 3, 3 का प्रतिचित्रण क्या है 4, और 4 का क्या है वापस 1। इस तरह से हमको करना होता है। 5 का किसके साथ है 6 के साथ, मतलब 6 का किसके साथ होगा 5 के साथ, क्योंकि वापस रिपीट होता है। 2 का किसके साथ है 7 के साथ, 7 का 8 के साथ, और 8 का किसके साथ है 9 के साथ। तो 9 का किसके साथ होगा 2 के साथ। इस तरह से हमको करना होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया सिग्मा आ गया। सिग्मा को आप सही फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, बाद ही आप मल्टीप्लाई करा सकते हो। बाकी मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें सेकंड वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपके एग्जाम में आए हो, इसलिए मैंने 2 बार इंपॉर्टेंट लिखा है। ठीक है ना। क्या है बाद में क्या देखो, तथा बताइए कि रो सम क्रमचय है या विषम क्रमचय। रो की बात कर रहे हैं केवल, ये तो मल्टीप्लाई तो हो गया हमारा। फिर बात हो रही है कि रो सम क्रमचय है या विषम क्रमचय। तो रो है क्या, सबसे पहले रो हम देखते हैं। रो है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 6 4 5 2 3 और 1। ये मेरा क्या है रो है। अब इसको हमको देखना है कि ये सम क्रमचय है या विषम क्रमचय। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आओ। ये जो सिग्मा अभी जिस फॉर्म में था ना, ये असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में इस फॉर्म में लेके आना है इसको। यदि आपको पूछ ले कि सम क्रमचय है या विषम, तो पहले आपको असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में। इस रूप में आपको लिखना है। कैसे, 1 का किसके साथ है 7 के साथ, 7 का प्रतिचित्रण 2, 2 का 8, 8 का 3, 3 का 9, 9 का देखो वापस रिपीट हो गया 1, तो इसको एज इट इज़ यहीं छोड़ दो। अब कौन सा बच रहा है अवयव, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 का क्या है 6, 6 का क्या है 5, 5 का वापस 4 आ गया, इसको भी यहीं छोड़ देंगे। कितने अवयव हो गए
हो गए, 9 अवयव हो गए अपने पास, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाना है। कैसे? इसको एक्सपांड करना है, सम और विषम जानना पड़ेगा, तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। कैसे? देखो 1 का किसके साथ है? 7 के साथ। इस तरह से इनको 1 के साथ इन सब के पेयर बनाने पड़ेंगे अपन को। 1 7, या आप पीछे से बना लो, 1 और 9, फिर आता है 1 और 3, फिर आता है 1 और 8, ऐसे पेयर बनाने हैं आपको। 1 और 2, फिर आता है 1 और 7, ऐसे इसमें बनाने 4 और 5 और 4 और 6। इस तरह से आपको पेयर बनाने हैं। यदि सम और विषम जानना है तो आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। जो स्टार्टिंग का अवयव पकड़ लो, उसका लास्ट वाले अवयव के साथ पेयर, फिर उससे आगे वाले के साथ, फिर उससे आगे वाले के साथ, इस तरह से आपको पेयर बनाने। अब कितने पेयर हो वो गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने पेयर हो रहे हैं? 7। और 7 कौन सी संख्या होती है? विषम होती है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? विषम क्रमचय। यदि ये संख्या सम होती तो हम इसको क्या बोलते हैं? सम क्रमचय। तो आपको पहले इस फॉर्म में लेके आना, फिर इसके अलग अलग पेयर बनाने, और किस अवयव को पकड़ना है? फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को। आई चीज़ समझ? इस तरह से आपको पेयर बनाने, फिर आपको बताना है कि सम है या विषम। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तथा रो की कोटि भी ज्ञात कीजिए। तो रो की कोटि भी ज्ञात करनी, तो कोटि के लिए तो ये चाहिए मुझे, सम और विषम के लिए तो इस तरह से चाहिए पेयर, सॉरी, सम और विषम के लिए तो मुझे इस तरह से पेयर चाहिए, और कोटि के लिए मुझे इस तरह से चाहिए। तो ये तो मैंने फाइंड कर ही लिया। तो कहता क्या करते हैं, इसमें एलसीएम निकालते हैं। किसका? इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? 3। क्या आएगा? 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा। मतलब इसकी कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ रो कितना आ जाएगा अपने पास? 6 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको हर साल लगभग पूछा जा रहा है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर ही ले, कि बड़ा क्वेश्चन आपको बाई चांस उसका नहीं आया या थ्योरम आ जाए, तो आप इसको आसानी से कर सको, ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत ईजी था, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, ठीक है ना। तो आपको ये एग्जाम्पल तो सारे करने ही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बी सी डी के क्रमचय, हमको एक समुच्चय है उसके क्रमचय दे रखे। क्या क्या दे रखे? एक तो ए दे रखा है, एक क्या दे रखा है? ए बी दे रखा है, एक सी डी दे रखा है, और एक क्या दे रखा है हमको? ए बी और सी डी। अब देखो इसका मतलब क्या है वो आपको पहले बता दूंगा। पहले मैं इसको मान लेता हूँ, माना इस क्रमचय को मैं मान लिया F1 F2 F3 और F4। इन चारों को मैंने F1 F2 F3 और F4 मान लिया। हमको प्रूव क्या करना है कि ये चारों क्रमचय गुणन के लिए क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए? तत्समक, प्रतिलोम और साहचर्यता। और एक स्टार्टिंग में क्या चाहिए? द्विआधारी संक्रिया हमको प्रूव करना होता है। सबसे पहले इस ए का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ए का मतलब है, क्रमचय की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि एक का साथ ए का प्रतिचित्रण ए ही होगा, बी का बी होगा, सी का सी होगा और डी का डी होगा, क्योंकि 4 अवयव की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये है। इसी तरह यदि मैं ए बी की बात करूँ, तो ए का किसके साथ है? बी के साथ, और बी का वापस किसके साथ हो जाएगा? ए के साथ। और जो सेम है उनको नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको सेम लिख देंगे। फिर बात करते हैं सी डी की। मतलब ए का तो ए के साथ ही है, बी का बी के साथ ही है, सी का किसके साथ है? डी के साथ, और डी का किसके साथ है? सी के साथ। इसी तरह यदि मैं बात करूं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, तो देखो ए बी मतलब तो ए का बी के साथ और बी का ए के साथ, और सी का डी के साथ और डी का सी के साथ। ये इस तरह से समक्रमचय की बात कर रहे हैं ना। ये अपन को शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है? इसको क्रमचय ग्रुप बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या मान लिया? F1 F2 F3 और F4। ऐसा क्यों माना है? क्योंकि अपन को इतना बड़े बड़े नहीं लिखना पड़े। अब इसके लिए क्या बनाएंगे? एक संक्रिया सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? संक्रिया सारणी। किसकी बात करें? देखो क्रमचय गुणन के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रमचय गुणन, यानी मल्टीप्लाई की बनानी है अपन को, ठीक है ना। तो ये मैंने संक्रिया सारणी, कुल अवयव 4 है तो 5 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5। ये इधर भी मैंने क्या बना दिया? 5। ये कर दिया मैंने 1 2 3 4 5। ये क्रमचय गुणन के लिए, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अवयव को मैंने क्या मान लिया? F1 F2 F3 और F4। और इधर भी मैंने क्या मान लिया? F1 F2 F3 और F4। अब देखो F1 का मल्टीप्लाई F1 से कराने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने क्रमचय का गुणा कराया ना, वो का भी मतलब है कि मैं किसका मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ? F1 का किससे करा रहा हूँ? F1 से। तो देखो F1 क्या है मेरे पास? F1 है हमारे पास ए मतलब ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ और डी का डी के साथ। तो इस तरह से मतलब क्या होगा? मतलब ए बी बी सी और डी, इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, ए बी सी और डी। तो क्या आएगा मेरे पास? देखो ऊपर तो लिख देंगे ए बी सी डी,
नीचे क्या आएगा, ए का एक के साथ है तो ए का किसके साथ है, एक के साथ है। ऐसे सेम सेम आ जाएंगे, आप करके देख लेना। मतलब हमको वापस क्या मिल गया, ए ही मिल गया, और ए को मैंने क्या माना था, F1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, F1 आ जाएगा। आज ये समझ में, ऐसे सब तरह से F1 का F2 से कराओगे तो आप इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस में करके देख सकते हो आपको लास्ट में क्या मिले, ठीक है ना। तो आपको वापस अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कराऊंगा नहीं मल्टीप्लाई, मैंने बता दिया कि इनके मतलब क्या है, ए बी इनके मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिए। कुल मिला के आप क्रमचयों का गुणा करा रहे हो यहाँ पे, और लास्ट में कौन सा क्रमचय है तो उसको वापस F1 आए F2 आए वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो मैं पूरी सारणी को एक बार फिलअप कर देता हूँ। आपको क्या मिलेगा, इस तरह से सारणी मिलेगी आपको। F2 यहाँ पे मिलेगा F1, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा F2 F1 F4 और F3, यहाँ पे मिलेगा F3, यहाँ पे मिलेगा F4, ये F4 F3 F1 F2 और F2 और F1। इस तरह से आपको संक्रिया सारणी मिलेगी। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, संक्रिया सारणी आ गई और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आई, और कहाँ से आई, क्रमचयों का गुणा करा के। यहाँ पे हमारा क्रमचय वाला कॉन्सेप्ट काम आया। अब हमको ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना है। सबसे पहला पॉइंट, द्विआधारी संक्रिया, कि द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे लागू होती है या नहीं होती है। वो कैसे चेक करेंगे कि सारणी के सारे अवयव जी में उपस्थित है या नहीं है। तो बिल्कुल है, कि अपन ने क्या माना था, 4 अवयव माने थे। कौन कौन से माने थे, F1 F2 F3 और F4, जो चारों अवयव किसमें है अपने पास, सारणी में उपस्थित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया में हम क्या देखते हैं कि संक्रिया सारणी में उपस्थित सारे अवयव ग्रुप में उपस्थित है या नहीं। तो बिल्कुल उपस्थित है। ये देखो F1 F2 F3 और F4 चारों अवयव उपस्थित है, मतलब यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होती है। ये आप कैसे लिखना है आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड हम बात करते हैं तत्समक फलन की, या तत्समक अवयव की बात करते हैं। तत्समक अवयव है या नहीं। तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है कि एक अवयव ए, इसकी संक्रिया अपन करवाते हैं एक ऐसे अवयव ई के साथ कि अपन को वापस क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। तो यहाँ पे ई क्या है, अपन को ई चेक करना है। तो देखो F1 की क्रिया मैं F1 से करवा रहा हूँ, मतलब F1 का मल्टीप्लाई F1 से करा रहा हूँ तो F1 मिल रहा है। F2 का F2 से करा रहा हूँ, मतलब F2 का भी F1 से करा रहा हूँ तो मुझे वापस F2 ही मिल रहा है। F3 का F1 से करा रहा हूँ तो F3 मिल रहा है, मतलब F1 से कराने पर वापस वही अवयव हमें मिल रहा है। तो F1 क्या हो गया मेरा, तत्समक अवयव। तो ई की वैल्यू क्या हो गई मेरे लिए, ठीक है। तो तत्समक की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, F1। इसी तरह अब हमको क्या चाहिए, प्रतिलोम। प्रतिलोम में क्या होता है कि एक ही संक्रिया ए इन्वर्स से कराने पर क्या मिलना चाहिए हमको, ई मतलब क्या मिलना चाहिए, F1। तो देखो F1 कैसे मिल रहा है मुझे, F1 से क्रिया कराने पर मुझे क्या मिल रहा है, F1 मिल रहा है। जैसे F2 की F2 से कराने पर F1 मिल रहा है। F3 की F3 से कराने पर, गेट बंद कर दीजिए। ये अपना प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एक ही संक्रिया ए इन्वर्स से कराने पर हमको क्या चाहिए, मिलना चाहिए तत्समक अवयव, मतलब F1 मिलना चाहिए हमको। तो देखो ए के लिए ए इन्वर्स कौन सा है वो हमको चेक करना है। मतलब F1 कब कब मिल रहा है, जब F1 का F1 से करा रहे तभी F1 मिल रहा है। F2 का F2 से मल्टीप्लाई करा रहे तो F1 मिल रहा है। F3 का F3 से करा रहे तो F1 मिल रहा है, और F4 का F4 से करा रहे तो F1 मिल रहा है। मतलब हर अवयव का स्वयं अवयव भी क्या है, प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो ये हमका मतलब स्वयं अवयव क्या है, स्वयं अवयव प्रतिलोम में क्या है, स्वयं अवयव क्या है, प्रतिलोम में। और यहाँ पे क्या है, क्रमचय। फोर्थ पॉइंट हमको क्या लिखना है कि क्रमचय गुणन साहचर्यता की पालना करता है। क्या करता है, पालना करता है। तो इस तरह से हमने इसको क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारे जो अवयव है जी में कौन कौन से अवयव थे हमारे पास, F1 F2 F3 और F4, क्योंकि ये एक क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो उसको भी आप करने की ट्राई कर ले, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, एक तो क्रमचय गुणन सीखा है कि क्रमचय का गुणा कैसे निकालते हैं, एक उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और एक इसकी कोटि कैसे निकालते हैं, और एक हमने इस तरह के क्वेश्चन सीखे। ऐसा का ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर 7 भी है। तो इन 5-7 एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि आपको बाई चांस उसमें से नए आए, कोई थ्योरम्स ऐसे आ जाए नए आए, उस टाइम याद नहीं आए, तो आप इसमें से ये क्वेश्चंस को, और इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आता है छोटा भी आता है, तो आपका ये बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारी अमूर्त बीजगणित वाली पूरी बुक के सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।